पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सभी को जय यीशु। मां मरियम का मध्यस्थता, हमारे प्रभु यीशु मसीह का आशीष आप सभी लोगों के साथ रहे। हम इस पवित्र महीना में रोसरी करते हुए मां मरियम के साथ मिलकर प्रभु की ओर सफ़र करते जा रहे हैं। इन दिनों में हम मां मरियम के बारे में मनोरंजन करते हैं। आज हम मां मरियम का अति पवित्र हृदय के विषय में हम जरा सा मनोरंजन करेंगे। मां मरियम का अति निर्मल हृदय, मां मरियम का अति पवित्र हृदय, इस नाम में हम मां मरियम को आदर करते हैं और इसको पर्व के रूप में भी हम मनाते भी हैं। यीशु का अति पवित्र हृदय का पर्व मनाने के दूसरे दिन हम मां मरियम का पवित्र हृदय की त्योहार मनाते हैं। प्यारे भाई और बहनों, हम यीशु के पवित्र हृदय को भी मानते हैं, मां मरियम का भी पवित्र हृदय का पर्व मनाते भी हैं। मैं भी सोचता था मां मरियम का अति निर्मल हृदय या अति पवित्र हृदय, इसका मतलब क्या है। कलीसिया हमें सिखाती है अति निर्मल हृदय मतलब मां मरियम का जीवन भर के सारे भले कामों का, मनोभावों का, आचरण का, तमाम भलाइयों का एक झुंड है। मां मरियम का तमाम भलाइयों को एकत्रित किए गए या मां मरियम का सभी गुण पुण्यों को सूजित करने के लिए कलीसिया इस्तेमाल करते हैं ये शब्द को, अति पवित्र हृदय, मां मरियम का अति निर्मल हृदय। तो हम सोचेंगे अति निर्मल हृदय के बारे में बोलेंगे तो इसका मतलब और क्या है। जैसे मैंने बताया, मां मरियम के जीवन में बहुत सारे भलाई काम हम देखते हैं। मां मरियम के जीवन में एक आंतरिक भावों को भी हम देखते हैं, ए इनर पर्सन, इनर पर्सनालिटी ऑफ मदर मेरी। हम सबके जीवन में एक आंतरिक मनुष्य है, एक आंतरिक जीवन है, इनर लाइफ। मरियम के जीवन में भी, यीशु के जीवन में भी एक आंतरिक जीवन को हम देखते हैं। वो आंतरिक जीवन में पैदा होने वाले भावों को मरियम अपने बाहरी जीवन में प्रकट किया। माने जितने भले काम, भले आचरण हम मरियम के जीवन में देखते हैं, वो सब भाव को मरियम अपने मन में प्रकट किया, मन से और बाहर भी प्रकट किया। जैसे यीशु ने बताया है, मत्ती का सुसमाचार अध्याय 15 वचन संख्या 18, जो मुंह से निकलता है वो मन से आता है। मतलब मरियम का आंतरिक जीवन में जो पैदा हो गया भाव को मरियम ने अपने बाहरी जीवन में प्रकट किया। कैसे प्रकट किया, शुरू से हम देखना चाहिए। जब स्वर्गदूत भेजा गया, स्वर्गदूत का समाचार सुनकर दुखी होते हुए भी या थोड़ा डरते हुए भी या अपने जीवन में बदनाम होगा, शायद मरना ही पड़ेगा, ये सोचते हुए मरियम ईश्वर के सामने हाँ बोलती है। ये दुनिया को बचाने के लिए अपने बदनाम होने वाला परिस्थिति को पार करते हुए दुनिया को बचाने को प्राथमिकता दिया। अपना दुख को, अपना सहन को, बदनाम होने परिस्थिति से बचने का बात को, सोच को मरियम आखिरी स्थान दिया। बल्कि दुख सहते हुए, बदनाम होने का संभावना है, वो सब पार करते हुए, वो सब जानते हुए मरियम ईश्वर के सामने हाँ बोलती है ताकि दुनिया की मुक्ति हो। मरियम प्रभु ईश्वर की इच्छा को प्राथमिकता दिया। ये निर्मल हृदय से ये भाव मरियम प्रकट किया। बाद में हम देखते हैं यीशु को लेकर मरियम यूसुफ के साथ मिलकर मिस्र देश चले जाती है, कष्ट के साथ जीवन बिताती है, परदेश में अकेले वो जगह में जाकर जीवन बिताती है, अपने बेटा यीशु को संभालती है, बढ़ाती है, घर की सेवा करती है। अनजान जगह में जाकर सेवा करना ये दुखी की बात है, डर की बात है, फिर भी मरियम ईश्वर के लिए सब कुछ सहती है। दुनिया का बचाने के लिए मरियम सब कुछ सहती है और ईश्वर ने जो बोला मरियम मानती है और ईश्वर पर भरोसा करती है। इसका और मतलब यही है, ईश्वर ने जो बोला है मरियम
कैसे ये सब देख लिया, कैसे मरियम वो स्वीकार किया, किस मनोभाव के साथ स्वीकार किया। हम कहीं भी नहीं देखते हैं मरियम का शिकायत को, मरियम का शिकायत को कहीं हम नहीं देखते हैं। और आगे अपने ही गर्भावस्था में एलिजाबेथ को सेवा करने के लिए जाती है। अपने ही सेवा कराए जाने का समय है। मरियम को सेवा दूसरों से चाहिए, लेकिन अपने समस्या को अलग करते हुए एलिजाबेथ को सेवा करने के लिए मरियम जल्दी से जाती है। देखो वहां भी मरियम का मनोभाव, वो निर्मल हृदय का मनोभाव, अपना दुख संकट समस्या बगल में रख दिया, लेकिन छोटी माँ की सेवा करने के लिए उसको प्राथमिकता देते हुए जाती है। वो काम ऐसे लोग कर सकते हैं जो लोग का मन निर्मल है, पवित्र है, दूसरों के प्रति अपने मन में सहानुभूति है। और बीच में हम देखते हैं काना विवाह में वहां एक समस्या आ गई। वहां यीशु जाने वाला नहीं था, क्योंकि निमंत्रण देते समय यीशु वहां नहीं था, क्योंकि यीशु 40 दिन में उपवास करने के लिए गया था। वहां मां मरियम यीशु को बुला कर ले गए। वहां चमका करने का समय यीशु का नहीं आया था, लेकिन मरियम वहां वो घर का समस्या देखते हुए तरस हो आई और यीशु को प्रेरणा देते हैं, इस घर को बचाइए बोलकर। एक हृदय का भावों को पहचानने वाला मरियम अपने वहां भावों को प्रकट किया। वो परिवार को दुखों को पहचान लिया, सहानुभूति रखा, इसलिए मरियम वहां मध्यस्थता करती है। अंत में फिर हम देखते हैं एक विधवा होते हुए भी कम से कम एक बच्चा का सहारा चाहिए, फिर भी ये दुनिया को मुक्ति के लिए एकलौते पुत्र यीशु को मरियम भेज देती है मृत्यु की ओर, कलवारी की ओर। इसलिए मरियम पीछे पीछे जाती है, लेकिन पुत्र यीशु को बचाने के लिए ये कहते हुए कोशिश नहीं करती है, किसी अधिकारी के पास नहीं जाती है कि मेरा बेटा ने कोई गलती नहीं किया है, ये बेगुनाह है, उन्हें बचाइए बोलकर। अगर बचाया होता, बचाने के लिए अगर मरियम कोशिश किया होता, ईश्वर की इच्छा पूरे होने में बाधा बन जाते। तो मरियम का भाव को देखो, एक विधवा है, सहारा चाहिए, फिर भी पुत्र यीशु को मृत्यु के लिए, बलि चढ़ाने के लिए भेज देती है। ऐसा कौन करेगा ये सेवा कार्य, ये मुक्ति का कार्य? ऐसे लोग जिनका हृदय निर्मल है और प्रभु पर भरोसा रखा है। तो मां मरियम का आदि निर्मल हृदय के लिए प्रतिष्ठित जीवन, इसका मतलब क्या है? हम मां मरियम के पवित्र हृदय में समर्पित करना है। इसका मतलब क्या है? हम भी मां मरियम के समान ही जीना है। मां मरियम द्वारा ईश्वर से आशीष हम चाहते हैं, तो मां मरियम का पवित्र हृदय में भरा हुआ भलाइयों को भी अपनाना चाहिए। ये मां मरियम चाहते हैं, ईश्वर चाहते हैं, यीशु भी चाहते हैं। आज यीशु भी चाहते हैं मेरे माँ जैसे तुम भी पवित्र जीवन बिताना, प्रभु की सेवा करना, यीशु की सेवा करना, दूसरों को भलाई के लिए सहयोग देना। हाँ प्यारे भाई और बहनों, मां मरियम का आदि निर्मल हृदय का मतलब यही है। मां मरियम का आंतरिक जीवन में जितने अच्छे मनोभाव था, वो मनोभावों को मरियम ने रक्षा के लिए प्रकट किया, सहानुभूति के रूप में प्रकट किया, सहायता के रूप में प्रकट किया, बलि के रूप में प्रकट किया, और शिकायत न करते हुए सब कुछ हृदय में संजोए रखा। हमको भी मरियम के समान अपने मन में दुख तकलीफों के बीच में शत्रुओं के प्रति शिकायत न रखते हुए, बल्कि उनके लिए सहानुभूति रखकर उनके प्रार्थना करने का मनोभाव का जरूरत है। तो रोसरी करते समय हम ये अक्टूबर पूरा महीना रोसरी हम करते होंगे, तो मां मरियम ये चाहते हैं जितना रोसरी हम करेंगे तो मरियम का भावों को भी अपनाइएगा, तभी हमारा प्रार्थना पूरी होगी। हाँ प्यारे भाई और बहनों, मरियम का भी हम अनुकरण करें। मरियम का अनुकरण करते हुए हम भी एक दूसरे के लिए मुक्ति का कारण बने, आशीष का कारण बने, शांति का कारण बने, स्वांतना का कारण बने। और एक बार मैं कहना चाहता हूं, मरियम का आंतरिक जीवन के लिए
दिया गया कलीसिया का एक उत्तम शब्द है माँ मरियम का अति निर्मल हृदय। हमारा हृदय अगर निर्मल होना है, हमारी बाहरी भावों को, कार्यों को, सोच विचारों को, बातचीत को हम पवित्र बनाए रखना चाहिए। आइए माँ मरियम का मध्यस्थता हम मांगे। मरियम के समान हम भी एक दूसरे की सेवा करें, यीशु की सेवा करें। हमारे परिवार में जितने लोग हैं जो हमसे प्यार चाहते हैं, आदर सम्मान चाहते हैं, हेल्प चाहते हैं, आइए हम उनके लिए अपने तरफ से एक अच्छा भाव प्रकट करें। ये हमारे लिए पवित्र हृदय बनाने के लिए एक उत्तम तरीका है। माँ मरियम आपके लिए मध्यस्थता करे। यीशु का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन।